अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खुशबाश फाइन फिट फाट मज़े में होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो जनाब, आज सबसे पहला व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों ने करना है एक काम। वो करना है ये कि आप लोगों ने करना है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई अपना न्यू व्लॉग अपलोड करूं तो आपको ईजिली उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जनाब, आज बात करते हैं शर्मिला फ़ारूकी, हमारी जो बहुत 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 फेमस जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं और पीपल्स पार्टी की जो हैं वो नुमाइंदगी करती हैं। और सेकंड जो है नादिया ख़ान, किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है और बहुत ही ब्लंट होस्ट, मज़े वाली फ़नी एक्ट्रेस भी हैं माशाल्लाह से, और अब तो बहुत 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 फेमस व्लॉगर भी हैं। तो जनाब, इन दोनों की हो गई है जंग। एज़ यूजुअल आप लोगों को पता है कि जब जंग होती है ना, तो दो फेमस पर्सनालिटीज़ के दरमियान जब जंग होती है तो कोई भी जनाब झुकने या मतलब बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो हुआ कुछ यूँ कि अली अंसारी जो हैं उनकी शादी थी, और अली अंसारी की शादी जो थी वो सजा लीली की बहन सबूर से हो रही थी। तो इस मौके पे जो है ना, शर्मिला फ़ारूकी की मदर अनीसा जी भी इनवाइटेड थी एज अ गेस्ट, और सेकंड ये कि नादिया ख़ान भी इनवाइटेड थी वहाँ पे एज अ गेस्ट। लेकिन उसके अलावा ये है कि नादिया ख़ान ने अब जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो वो जब भी कहीं इवेंट में जाती हैं, किसी भी ओकेशन पे जाती हैं, तो वो व्लॉग ज़रूर अपना जो है वहाँ पे कैप्चर करती हैं। तो जनाब, वो व्लॉग बना रही थी और रैंडमली वो सबसे जो भी गेस्ट आए हुए थे उनसे जो है वो बातचीत चल रही थी, उनकी चिट चैट चल रही थी। तो कुछ देर में जो है अनीसा फ़ारूकी जो शर्मिला फ़ारूकी जी की मदर हैं, तो उनसे भी उनका सामना हुआ और बहुत ही पोलाइट वे में, बहुत ही नाइस वे में वो उनसे मिली। और रिप्लाई में अनीसा जी जो कि शर्मिला फ़ारूकी जी की मदर हैं, उन्होंने भी बहुत मासूमाना अंदाज में वो बात करी थी उनसे, और मतलब बहुत मुझे बहुत साफ, नाइस और बहुत इनोसेंट लगी वो। तो खैर, नादिया ख़ान ने भी उनसे बात की, उनकी मेकअप की तारीफ़ की, उनके कपड़ों की तारीफ़ की। इवन वो अपनी तरफ से ये जेस्चर दे रही थी कि मतलब उनको खुश किया जाए, और लेकिन और बात मतलब वो इजीली ऐसे ही कर रही थी कि जैसे एक नॉर्मली बंदा किसी बड़े से मिल के एज अ रिस्पेक्ट वो जो बात करते हैं और खुश करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी बहुत प्यारे वे में उनसे बात कर रही थी। तो जनाब, अब खैर व्लॉग बन गया, बात हो गई, अपलोड हो गया। लेकिन जब ये नादिया ख़ान ने जो है जब ये व्लॉग अपलोड किया तो कुछ लोगों ने जो कमेंट किया वो ये था कि शर्मिला फ़ारूकी जी की मदर यानी कि अनीसा जी से नादिया ख़ान का जो बिहेव था, वो उनका मजाक उड़ाने वाला था, उनके मेकअप का मजाक उड़ा रही थी और मतलब टोंट कर रही थी। लेकिन और कुछ लोगों को उन्होंने ये भी कमेंट किया कि नादिया ख़ान की पुरानी हैबिट है कि वो अपने इतने सीरियस जो है वे में मजाक करती हैं कि पता भी नहीं चलता कि वो सीरियस हैं या वो किसी का मजाक उड़ा रही हैं। तो खैर, यही बात जो है वो शर्मिला फ़ारूकी तक भी पहुंची और उन्होंने भी ऑब्वियसली इस बात को फ़ील किया, और जनाब पे यहाँ से हो गई है उनकी जंग शुरू। और हुआ ये कि शर्मिला फ़ारूकी जी ने भी यही मतलब उनको भी यही फ़ील हुआ कि जो है वो नादिया ख़ान ने जो है उनकी मदर की जो की है इंसल्ट और मजाक उड़ाया है। तो फिर उन्होंने कर दिया FIA में कंप्लेन, और एक और चीज़ उन्होंने ये की कि उन्होंने एक नोटिस सर्व करवाया है जिसमें नादिया ख़ान को जो है 5 करोड़ का उन्होंने जो है वो डेफेमेनेशन का नोटिस सर्व कराया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो है नादिया ख़ान ने उनकी मदर से जो है उनका मजाक उड़ाया है। लेकिन जनाब, अब इसके रिप्लाई में नादिया ख़ान ने जो है उन्होंने भी वो भी मतलब ऑब्वियसली बैकफुट पे वो भी जाने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने व्लॉग में अपने चैनल पे जाके जो है वो इस चीज़ को क्लेरिफाई किया है, लेकिन ऑब्वियसली शर्मिला फ़ारूकी जी जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। खैर, रिप्लाई में जो है वो नादिया ख़ान ने 50 करोड़ की जो है ना वो उन्होंने भी जो है वो एक नोटिस सर्व करवाया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि शर्मिला फ़ारूकी जी ने उनको जो है वो बेशर्म औरत का एक लक़ब दिया है जो कि सही नहीं था, और उनकी कोई भी ऐसी अटेंशन नहीं थी कि वो उनकी मदर का मजाक उड़ाएं। मतलब वो उनसे मिली हैं, उनके मेकअप की तारीफ़ की है और उनको मतलब खुश करने की कोशिश की है। तो अपनी तरफ से नादिया ख़ान ने एक रिप्लाई देने की कोशिश की है, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है, लेकिन जनाब सामने से जो है ना वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, और जो है वो जंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। और मुझे खुद पर्सनली मैंने जो है वो इस व्लॉग को देखा है, और लेकिन मुझे रियली ऐसा नहीं लगा
कि नादिया खान ने उनका कोई मज़ाक उड़ाया है। इवन मुझे ऐसा मतलब ऑब्वियसली नादिया खान माशाल्लाह से मतलब एक इनोसेंट पर्सनालिटी हैं, ब्लंट तो हैं, फ़नी हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको पता है कि किससे किस हद तक क्या बात करनी है, और उनको एज का रिस्पेक्ट है। तो मुझे खुद पर्सनली, अगर आप उनके व्लॉग को जाके देखें तो पर्सनली आप, पता नहीं लोगों ने क्यों ऐसा जज किया, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा वाक़ई नहीं लगता कि नादिया खान ने कुछ ऐसा मज़ाक किया है, या उनका कोई ऐसा इरादा भी था कि वो उनको मतलब जो है वो उनका मज़ाक उड़ाएँ। तो ख़ैर अब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मामला जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे जा चुका है। इवन वफाकी मोहतसब इदारे की तरफ से जो है मतलब शर्मिला फ़ारूकी ने जो नोटिस एक और उनको सर्व करवाया, जिसमें उनको 4 फरवरी तक जो था वो कोई भी जो है वो बात करने से रोक दिया गया है। इस हवाले से मतलब अनीसा जी के हवाले से कोई भी कमेंट देने से, कोई भी उनको मतलब कुछ भी उनका जो है वो बात करने से उनको रोक दिया गया है। और जनाब अब ये भी एक चीज़ जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट कर रही है कि मतलब शर्मिला फ़ारूकी जी ने कहा है कि उन्होंने उनको जो नोटिस सर्व करवाया है और उसे उनको जो अगर रकम मिली तो वो जो है इसको बहुत एक अच्छे वे में जो है वो मतलब डोनेट करना चाह रही हैं, वो किसी हॉस्पिटल को या किसी चैरिटी को डोनेट करना चाह रही हैं। तो बस जनाब अब यही है कि कोई भी बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है और मामला बहुत 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 गर्म है। लेकिन अब पर्सनली मेरी ओपिनियन यही है कि दोनों को इस बात को ख़त्म करना चाहिए। और ऑब्वियसली मतलब नहीं ऐसा लगता कि नादिया खान ने, ऑब्वियसली उनकी मदर की एज की हैं, उनको कुछ मतलब पोटेंशियली उनको जो है वो उनको कोई बात की होगी या उनका कोई मज़ाक उड़ाया होगा। वो बहुत नॉर्मल वे में बहुत अच्छे तरीके से बात कर रही थी, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात कर रही थी। तो खैर क्लेरिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि शर्मिला फ़ारूकी जी को उनकी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और इस मामले को अब कर लेना चाहिए रफ़ा दफ़ा, और बस ख़त्म करना चाहिए इस जंग को, जो कि 5 करोड़ से जो है ना वो 50 करोड़ तक पहुंच गई है। तो बस जनाब आज मेरे व्लॉग में मैंने कहा आपको ये खबर दूं, और बस अब चलते चलते एज़ यूजुअल यही रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपना